दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को मैकेनिकल टाइमर स्विच का कनेक्शन और सेटिंग करना बताऊंगा। ये हमारे पास एक मैकेनिकल टाइमर स्विच है। इसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं टर्मिनल, जो नंबर 1 का टर्मिनल है ये हमारा एनसी पॉइंट है, नंबर 2 एनओ है और नंबर 3 ये कॉमन है। इसके बाद यहाँ देखिए इसमें इनपुट पावर सप्लाई देना है जहाँ एम लिखा हुआ है, जिसके कारण इसका जो अंदर में मोटर लगा रहता है छोटा सा, जिससे ये इसका मैकेनिज्म वर्क करता है। 5 और 6 में 230 वोल्ट पावर सप्लाई दे देना है। फिर यहाँ देखिए इसका कवर ओपन करते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक स्विच है, ऊपर में जीरो है। जीरो पर अगर आप इस बटन को रखिएगा यहाँ देखिए तो ये ऑफ हो जाएगा। जो भी लाइट या मोटर इससे कनेक्शन किए रहेंगे वो ऑफ हो जाएगा। और नीचे में देखिए 1 है, 1 पर ये रखिएगा तो डायरेक्ट ये ऑन हो जाएगा। जो भी आपका आउटपुट इसमें से पावर सप्लाई अगर आप दीजिएगा, जैसे मोटर या लाइट, स्ट्रीट लाइट जो भी है। और अगर यहाँ देखिए क्लॉक का एक घड़ी का निशान है, इस पर यहाँ रखिएगा मिडिल में तो ये आपका टाइमर के हिसाब से ये आपका जो भी होगा लाइट या मोटर जो भी होगा वो टाइमर के हिसाब से वर्क करेगा। और इसके बाद इसका यहाँ देख लीजिए इसका सेटिंग है। तो कभी भी जब आप टाइमर का कनेक्शन करेंगे, इसके बाद आपको सेटिंग करने से पहले आपको टाइम अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं जो एरो का निशान है, इसके सामने जो भी घड़ी में आपका टाइम होगा वो अपडेट कर देना और इसको हमेशा क्लॉक वाइज ही घुमाना है। जैसे कि हमारी घड़ी में अभी 2 बजने वाला है, तो क्या करना है आपको, ये एरो के सामने ये 14 नंबर को लाकर रख देना है। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा टाइम अपडेट हो गया। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ये छोटा छोटा स्विच है। अगर जिस भी टाइम आप ऑन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप 3 बजे लाइट या बल्ब जो भी ऑन करना चाहते हैं तो इसको नीचे कर देना है। 1 घंटे के लिए आप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ये आपको इस बटन को नीचे कर देना है। इससे क्या होगा, जब यहाँ घूम कर आएगा तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा आपका मोटर या लाइट जो भी, और फिर यहाँ जैसे ही आएगा तो फिर से ऑफ हो जाएगा। इसी तरह आप मल्टीपल टाइम सेट कर सकते हैं। इसका मैं कनेक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें पावर सप्लाई दे देते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक फेस ले लिया हूँ और इसको 5 नंबर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर इसी तरह एक न्यूट्रल ले लेना है। देख सकते हैं एक ब्लैक वायर ले लिया हूँ और इसमें न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं टाइमर स्विच को मैं सप्लाई दे दिया हूँ, फेस और न्यूट्रल। इसके बाद मैं एक बल्ब के साथ कनेक्शन करके बताऊंगा। तो क्या करना है, इस बल्ब का न्यूट्रल जो है, जो न्यूट्रल डायरेक्ट डाल देना है। तो मैं इसी ब्रेकर के साथ न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। मैं ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। एक और बात का ध्यान रखना है, ये 16 एम्पियर का टाइमर स्विच है तो 16 एम्पियर तक ये लोड ले सकता है। 16 एम्पियर से ज़्यादा अगर आपका लोड है तो आप कॉन्टेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर मैं ये क्या करूँगा, ये एनो पॉइंट में लूँगा, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, जब ये 3 बजे ऑन होना चाहिए तो अभी ऑफ रहे, बाकी टाइम ऑफ रहे, तो मैं एनो पॉइंट पर इसको कनेक्ट कर दूंगा 2 नंबर वाले टर्मिनल पर बल्ब का जो लोड है। इसके बाद क्या करना है, इस कॉमन वाले टर्मिनल पर एक फेस लाकर यहाँ कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के बगल से जो यहाँ टाइमर में इनपुट डाला था यहीं से एक कनेक्शन ले लेते हैं, फेस से लूप कर लेंगे और 3 नंबर वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं मैं कनेक्ट कर दिया है। टाइमर स्विच में फेस और न्यूट्रल डाल दिया है। और उसके बाद इसी एक फेस से निकालकर कॉमन वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना 3 नंबर पर। और आप एनओ एनसी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं एनओ यूज़ कर रहा हूँ। 2 नंबर वाले टर्मिनल पर इस बल्ब का लोड डाल दिया हूँ और इस बल्ब का जो न्यूट्रल एक डायरेक्ट डाल दिया हूँ। यहाँ देख सकते हैं सारा कनेक्शन हो गया। अब मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रेकर ऑन कर देना है। यहाँ देख सकते हैं ब्रेकर ऑन कर दिया। इसके बाद यहाँ देखिए ये जो स्विच दिया गया है इसको मैं बता देता हूँ कि 1 नंबर है, यहाँ देखिए, और ऊपर 0 है। अब बीच में घड़ी का निशान है तो 1 पर जैसे ही रखिएगा ये बल्ब आपका डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, यानी कि टाइमर स्विच के हिसाब से ये वर्क नहीं करेगा, ये 24 आवर्स ऑन रहेगा। 0 के सामने रखिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये भी टाइमर्स के हिसाब से वर्क नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये मिडिल में रख देता हूँ घड़ी वाले निशान के सामने।
तो सबसे पहले आपको टाइम सेट कर देना है। जैसे कि हमारे घड़ी में यहाँ देख सकते हैं 2 बज रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिए 14 है, तो ये इस एरो के सामने लाकर 14 को रख देना है। तो आपको मैनुअली इसको क्लॉक वाइज घुमाना है। याद रखिएगा, आपको रिवर्स नहीं घुमाना है, आपको क्लॉक वाइज घुमाना है, एंटी क्लॉक वाइज नहीं घुमाना है। तो यहाँ देख सकते हैं 14 के सामने मैं ला के रख दिया, यानी कि 2 बज रहा है, इसको अपडेट कर दिया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं ये 3 बजे आपका ऑन हो जाए, यानी कि 15, यहाँ देख सकते हैं 14 और 16 के बीच में ये 15 हुआ, इसको नीचे कर देना है बटन को। यहाँ देख सकते हैं मैं 1 घंटा के लिए ऑन करना चाहता हूँ इस बल्ब को, तो इसके सामने कर दिया। तो ये जब जैसे ही घूम के आएगा ये 13 के सामने, इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको मैनुअली घुमा कर दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं जैसे ये आएगा तो यहाँ देख सकते हैं बल्ब ऑन हो गया। आपको नीचे रखना है बटन को जिस भी टाइम आप ऑन करना चाहते हैं लाइट को, ठीक है, और बाकी बटन को ऊपर ही रखना है। फिर ये जैसे ही 16 के सामने आएगा ये बल्ब बंद हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बल्ब बंद हो गया। ये आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं, ये अपने से घूमेगा क्योंकि इसमें पावर सप्लाई दिया हुआ है। लेकिन मैं अभी वेट नहीं कर सकता हूँ उतना देर, तो मैं आपको मैनुअली घुमा के दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये फिर 6 बजे ऑन हो जाए, यहाँ देख सकते हैं 1 घंटे के लिए ये जितना बटन है आपको नीचे कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं 18 के बाद वाला बटन 19 तक मैं नीचे कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं फिर इसी तरह ये घूमेगा ऑटोमेटिक। ये जैसे ही 18 के सामने आएगा ये बल्ब ऑन हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। फिर इसी तरह ये मूव करता रहेगा और जैसे ही 19 के पास आएगा ये बंद हो जाएगा, यानी कि 7 बजे ये बंद हो जाएगा। इसी तरह से आप टाइमर स्विच का कनेक्शन करेंगे। और ये टाइमर स्विच 16 एम्पेयर का है, तो 16 एम्पेयर तक आप लोड दे सकते हैं। 16 एम्पेयर से ज़्यादा लोड है तो आप कॉन्टैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं टाइमर स्विच का कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे, तो आप नीचे कमेंट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कनेक्शन करके बता दूंगा। और भी वीडियो मैं आपको स्टार डेल्टा का कनेक्शन, डोल स्टार्टर का कनेक्शन करके बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।